एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें भारत पाकिस्तान तनाव पर एनएसए ने प्रधानमंत्री को अभी हालात की जानकारी दी है। एनएसए अजीत डोभाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क में है और वो जानकारी दे रहे हैं। सीडीएस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की है और मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जितेन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेन, ये सब इस बात का प्रमाण है कि तमाम जो लिंक्स हैं टॉप मोस्ट पर्सन तक, क्योंकि प्रधानमंत्री एक राजनीतिक लीडरशिप इसे दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उस पर चाहे वो रक्षा मंत्री को ब्रीफ करने की बात हो, सीडीएस और सेना प्रमुख करते हैं, वहीं पर एनएसए अजीत डोभाल लगातार पीएम को ब्रीफ कर रहे हैं। जितेन, बिल्कुल अंजना, जिस तरीके की स्थिति है उसको देखते हुए एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से इसको ब्रीफ किया गया है जो करंट सिचुएशन बॉर्डर पर चल रही है। इसके साथ साथ कुछ देर पहले जो है बैठक जो खत्म हुई है, जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस अनिल चौहान वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरी जानकारी दिया है कि बॉर्डर पर किस तरीके की सिचुएशन है और वहां के तीनों कमांडर्स जो अलग अलग जगहों से हैं उनसे पूरी जानकारी लेकर के सीडीएस की तरफ से जो है पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया गया। जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई किया है पाकिस्तान के खिलाफ, हमने देखा कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से अलग अलग स्थानों पर नष्ट किया गया है। उसके साथ ही 4 जो एयर बेस हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उनको भी ध्वस्त किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी बौखलाहट में तो होगा ही, इसी वजह से भारत अब बड़े स्तर पर यहाँ समीक्षा भी कर रहा है और उन तमाम चीज़ों को लेकर के जानकारी भी दे रहा है कि अगर कोई रिटेलिएटरी एक्शन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो उसका किस तरीके से जवाब देना है। हमने देखा कि पिछले 3 दिनों से लगातार पाकिस्तान जब कोई कार्रवाई करता है तो उसको लेकर के भारत की तरफ से बड़ा जवाब दिया जाता है और आगे आने वाले दिनों में अगर किसी भी तरीके की हरकत पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो उसको भी जवाब दिया जाएगा। अंजना, अभी की सिचुएशन ग्राउंड पर जो है यहाँ दिल्ली में भी अलग तरीके से बारिश, काफ़ी तेज हवाएं तेज चलने लगी हैं, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके की स्थिति ग्राउंड पर इस वक्त बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि वहाँ पर श्रीनगर में अलग अलग स्थानों में बारिश हो रही है, तो उन स्थानों में मौसम भी अलग अलग जगहों पर चेंज हो रहा है, लेकिन भारत का राजनीतिक नेतृत्व जो है वो हर एक मौसम में डटा रहता है। किसी भी तरीके की दिक्कत हो, हमारी फोर्सेस भी उसी तरीके से डटी रहती हैं। कहीं भी बॉर्डर पर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ये सब दिखाई पड़ रहा है कि मीटिंग्स का दौर लगातार अलग अलग स्थानों पर चल रहा है। प्रधानमंत्री निवास 7 LKM पर भी मीटिंग का दौर चल रहा है, तो वहीं उससे पहले हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जो बैठक हुई, सीडीएस ने पूरी जानकारी उनको दिया और विस्तृत रिपोर्ट के साथ उनके पास पहुंचे थे कि पिछले 24 घंटे में किस तरीके के हालात रहे हैं, उसको लेकर के भारतीय सेनाओं ने कैसे उनको जो पाकिस्तानी जो सेना रही है उसको किस तरीके से जवाब दिया। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय सेना डटी हुई है सरहद पर, अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पर पड़ोसी को, कदम कदम मिलाए जाए। आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि वक्त की मांग है, आज पूरा देश देख रहा है, नतमस्तक है अपनी सेना के सामने। उनकी शौर्य गाथा का ये वीडियो खुद इंडियन आर्मी ने रिलीज किया है, देखिए। तो भारतीय शौर्य गाथा का ये पूरा वीडियो देखिए। गर्व से किसका सीना और चौड़ा नहीं हो जाएगा। ये वो फौज है जो बेहद प्रोफेशनल तरीके से सीने में हौसला लिए सरहदों पर जाती है, ताकि आप, आपके परिवार, हमारे परिवार महफूज रह सके, ताकि देश का हर नागरिक, उसकी जान बचाई जा सके। इस देश का सम्मान, उसका स्वाभिमान सिर उठाकर, सिर ऊंचा करके चले। ये वही सैनिक हैं जो सरहदों पर अपने परिवार से दूर दिन रात जागते हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हैं, तमाम मुश्किलों के बीच में लड़ते हैं अपने देश के लिए। ये सरहदों के वो प्रहरी हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, इसीलिए देश इन्हें सलाम कर रहा है। बिल्कुल सलाम कर रहा है और इनके शौर्य को, इनके पराक्रम को, जिस तरह से भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के इस रण में आज दांत खट्टे किए, 4 एयरबेसेस को ध्वस्त किया, फ्रंटलाइन फाइटर एयरबेसेस को, कुल मिला के 8 अलग अलग स्थान पर। मंजीत, तेज बारिश हो रही है इस समय, तेज बारिश के बीच भारत का पराक्रम और हमारे आज तक के रिपोर्टरों का लगातार वो रिपोर्ट्स पहुंचाना आप तक बदस्तूर जारी है। मंजीत, किस तरह की
तैयारियां, अब पाकिस्तान का एक पलटवार और उस एस्केलेशन लैडर पे फिर मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। और बड़ी बड़ी खबर आप बता रहे हैं, सुबह 5 बजे क्या कुछ पाकिस्तान ने किया था, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए। उन्होंने जो मल्टीपल कामिकाजी ड्रोन, जो सुसाइड ड्रोन है, वो सब लॉन्च किया था मंजीत, जिसे हमने विफल देखिए किया। अंजना, इसमें बड़ी जानकारी है कि पाकिस्तान ने पहली बार हाई एक्सप्लोसिव से भरे हुए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और भारत की सेनाओं की एयर डिफेंस गन ने उन्हें नेस्ते नाबूद किया। और इस वक्त आप देखिए भारत की सेनाओं की जो कार्रवाई है, पाकिस्तान में बैठे असुरों के खिलाफ जो बम वर्षा हुई है, उसको लेकर मुझे लगता है कि इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए हैं। और इस वक्त दिल्ली में भारी बारिश हो रही है, इंद्र देवता बारिश कर रहे हैं। भारत की जो बम वर्षा पाकिस्तान के ठिकानों पर रही है, पाकिस्तान ने दूसरे चरण में जिस तरह से हाई एक्सप्लोसिव से भरे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, लेकिन समय रहते भारत की एयर डिफेंस गन है, एयरफोर्स के जो जेट हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल हैं, उनके जरिए पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको नेस्ते नाबूद किया गया। और जो भारत के सरहद में जो मिसाइलें, जो ड्रोन दाखिल हुए, उनको जो हाई एक्सप्लोसिव से भरे हुए थे, उनको मिड एयर में ही नेस्ते नाबूद करने का काम किया है। और अभी तो ये एक तरह से शुरुआत है, शुरुआत। अभी तो भारत ने केवल उस चेसबोर्ड पर गोटियां बिठाना शुरू किया है। पाकिस्तान के फ्रंटलाइन एयरबेसेस जब डिस्ट्रॉय होते हैं, तबाह होते हैं, तो इसका मायने यह है कि पाकिस्तान की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता, वो बहुत कम हो जाती है। अब देखिए पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर कहां हमले हुए। रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाला एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस पूरी तरह से भारत ने तबाह किए। उसके अलावा सुकूर एयरबेस, चूनिया सैन्य ठिकाना और पसरूर, यहां पर उनके रेडार स्टेशंस है, यानी कब भारत का वार आएगा ये अर्ली वार्निंग रेडार्स है। सियालकोट एविएशन बेस, सियालकोट बेहद निकट है सीमा के, और यहां पर पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह करना एक बहुत बड़ा संकेत है। भारत अगले ऑफेंसिव के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान अब एस्केलेट करता है तो और बड़ा जवाब मिलेगा पाकिस्तान को। रफीकी एयरबेस, भारत ने जो हमला किया रफीकी एयरबेस पर, इससे पाकिस्तान की ड्रोन फैसिलिटीज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बड़ा संदेश पंजाब के शोरकोट में है यह रफीकी एयरबेस, जहां भारत ने अपने एक्शन को अंजाम दिया है। JF-17 लड़ाकू विमान यहीं पर तैनात रहते हैं। मिराज 3 और मिराज 5 यहां पर तैनात रहते हैं। भारत पर यहीं से किए गए थे हमले, इसीलिए इसको नष्ट करना बेहद जरूरी था। अगर दुश्मन युद्ध में आप पर हमला करता है, तब आप क्षमा नहीं करते, तब आप वार करते हैं, उसकी शक्ति को आप तबाह करते हैं ताकि फिर वो आप पर हमला न कर सके। चकलाला एयरबेस, चकलाला भारत पाकिस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस है। यूं कहें रावलपिंडी में जो पाकिस्तान की शक्ति है, इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर दूर चकलाला एयरबेस को तबाह किया, यानी जनरल आसिम मुनीर के बेस को तबाह किया है। यह रावलपिंडी की सत्ता को बड़ा संदेश है। यहीं से मिसाइलें दाग रहा था पाकिस्तान भारत की ओर, इसको तबाह कर दिया। जो उंगली भारत की तरफ उठेगी वो उंगली तोड़ दी जाएगी, मोड़ी नहीं तोड़ दी जाएगी, यह संदेश है। मुरीद एयरबेस चकवाल में और नूर खान एयरबेस, क्यों यह संदेश है? नूर खान और चकलाला क्यों यह संदेश है? ताकि पाकिस्तान को पता चले आपके ड्रोन जो भारत की तरफ आएंगे वो ड्रोन ही नहीं, उन ड्रोन का बेस तक उड़ा दिया जाएगा। चाहे तुर्की नए ड्रोन भेजे, चाहे तुर्की की तरफ से बायरैक्टर हो, CH-4 हो, जो नए ड्रोन आए उन सबको तोड़ दिया जाएगा, उसकी बेस को ही तबाह कर दिया जाएगा। रेडार स्टेशन को निशाना बनाना, क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान टोह नहीं ले पाएगा कहां से भारत के लड़ाकू विमान अंदर दाखिल हो रहे हैं या मिसाइलें दाखिल हो रही है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही कमजोर कर दिया गया है। तो इन 4 एयर बेसेस को और कुल मिलाकर 8 जगहों को निशाना बनाना, यह जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के उस मिलिट्री टेरर कॉम्प्लेक्स को एक बहुत करारा बड़ा जवाब है। सियालकोट एविएशन बेस, हेलीकॉप्टर यहां से नहीं उड़ पाएंगे, यहां से पाकिस्तान स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। चूनिया का सैन्य ठिकाना, सुकूर का एयरबेस और पसरूर का रेडार साइट, यह भारत की मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया है। और ग्रुप कैप्टन आर के धीर,
आप भारत की इस वायु शक्ति का किस तरह से एनालिसिस करेंगे? प्रिसिशन स्ट्राइक्स, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स, ये भारत की रफाल शक्ति है जो अब न केवल पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देख ली। जी गौरव, ये जो एयरफोर्स का इस समय हाथ है काफ़ी, आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग या ऊपर है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास में जो प्रेसिशन वेपन्स हैं, इसके कारण हमारे को अपने रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और इसी की वजह है कि पूरे का पूरा अभी जो है पाकिस्तान को अपने रिसोर्सेज वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, उनके ईस्ट की तरफ लगाने पड़ रहे हैं। जबकि इसके साथ में इनको एक और ख़तरा है, साउथ में बलूचिस्तान का लिबरेशन आर्मी, उनके वेस्ट में अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। तो इस तरह के इतने जगह हैं जहां पे इनके रिसोर्सेज स्प्लिट हो गए हैं, डाइल्यूट हो गए हैं। और ये डेस्परेशन है कि इनको अब यहाँ पे अपना आखिरी हाथ या जो भी इनके पास बेस्ट वेपन है वो इनको यूज करना पड़ रहा है। और इससे धीरे धीरे करते हुए इनकी जो इन्वेंट्री है वो अपने आप ही कम होने लग जाएगी, ये आपको नजर आ जाएगा। और इसकी वजह से ये किसका फायदा उठा रहे हैं? समथिंग नोन एज फॉग ऑफ वॉर, कंफ्यूजन। लोगों में कंफ्यूजन करो, अपने लोगों में करो, दुश्मन के लोगों में करो, ताकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट हो जाए और इनको फिर फायदा मिले। ये है मेन वजह। तो हर मोर्चे पे जहां पर असली इन्वेंटरी उसका कम हो रहा है। मंजीत, क्या आप इस बात से, इस एनालिसिस से सहमत हैं? क्योंकि भारत जिसे कहते हैं द शार्पेस्ट माइंड्स आर एट वर्क, यानी जो सबसे ज्यादा तेज और तीव्र सोचने वाले तमाम सेना प्रमुख से लेकर एनएसए अजीत डोभाल है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब इस पर काम कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, रक्षा मंत्री कर रहे हैं। क्या ये एक स्ट्रैटेजी अगर भारत के नजरिए से देखिए तो ये कामयाब होती हुई दिख रही है? क्योंकि अगर हम उनके एयरबेसेस को तबाह करते हैं, उनके मिसाइल्स को जो वो लगातार 3 रात से कर रहे हैं, ये सब उनके ड्रोन्स, उनके मिसाइल्स, उनके हाई स्पीड मिसाइल को हमने सीधा पंजाब में इंटरवीन करके गिरा दिया, धीरे धीरे उनका इन्वेंट्री कम हो रहा है, वो बौखलाया हुआ बॉर्डर पर आएगा। भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो उसका सरहद के पास आगे बढ़ना, क्या अन्य जगहों पर वो आपको लग रहा है कि कमजोर पड़ता, पस्त होता हुआ दिख रहा है, इसलिए वहां पर पहुंच रहा है? जी, पस्त हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के जो एयर से स्ट्राइक्स हो रही हैं, एयर टू सरफेस वेपन्स जो यूज हो रहे हैं, उसके कारण अक्रॉस द बॉर्डर दुश्मन सॉफ्टन हो गया। अब उसके पास में आखिरी हथियार यूज करने की चॉइस बची है। आर्मी के पास में मोराल कम है, एज सच ये लोग डेजर्ट में डिप्लॉयड हैं, इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वॉर होगी। और वहां पे हमारे को पता है कि किसी का भी इनका जो फौज है, इनका मोराल कोई बहुत खास नहीं है, लोग फौज छोड़ने को तैयार हैं। और ऊपर से इस तरह का इंतजार ये नहीं सहन कर पाएंगे और थोड़े समय में ये टूट जाएंगे। साइकोलॉजिकल एज जो है वो हमारे को ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और जैसे आप कह रहे थे फॉग ऑफ वॉर, अलग अलग तरीके से लोगों में कंफ्यूजन पैदा करो, अपने आवाम को तो वो खैर एक के बाद एक मिसलीडिंग जानकारी दे ही रहे, गलत जानकारी दे ही रहे हैं। जिस तरह से एक ट्रोल भी उन्हीं के एक सांसद ने उन्हें कह दिया है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है ये समझने के लिए बीती रात जो ऑपरेशंस भारतीय सेना ने अंजाम दिए हैं उस पर नजर डालिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरे पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रमण किया और जितने उनके आक्रमण के कोशिशें थी हमने सबको विफल कर दिया है। प्रयास क्या था उसका कि वो यूसीएवी के जरिए, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के जरिए लॉन्ग रेंज वेपन, जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होते हैं, ड्रोन जिन्हें कहा जाता है, लड़ाकू विमान, इन सब के जरिए, और इसी के साथ साथ लॉन्ग रेंज हाई स्पीड मिसाइल्स जिसके जरिए वो टारगेट कर रहा था, सबको हमने ध्वस्त किया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम की तूती इस वक्त बोल रही है और जो सतर्कता तैनाती उसकी है वो अपने आप में एक नई मिसाल पूरी दुनिया में लिख रही है। देखिए उसने क्या क्या किया है। उसने इनका प्रयोग श्रीनगर से नलिया तक 26 से ज्यादा जगहों पर किया है, जिसकी पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हमने उनके 8 जो सैन्य ठिकाने हैं उनको उसके बाद से तबाह किया है।